ताज नगरी आगरा सिर्फ मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सदियों पुरानी सूफियाना रवायतों और गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती है। आगरा के सुल्तानगंज पुलिया स्थित ऐतिहासिक आस्ताना आलिया पर सरताज आगरा हजरत सैयदना शाह अमीर अबुल उल्लाह शाह का 357वां 5 दिवसीय उर्स बेहद श्रद्धा, उल्लास और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस उर्स मुबारक के अवसर पर शुक्रवार को मज़ार शरीफ पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गुस्ल, संदल माली और चादर पोशी की रस्में अदा की गई। देश के कोने कोने से आए ज़ायरीनों ने मज़ार अक़दस पर अकीदत के फूल और चादरें पेश की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने दिलों की मुरादें मांगी और देश में अमन, चैन, तरक्की, एकता, भाईचारे और आपसी सौहार्द के लिए दुआ की। उर्स के दौरान कव्वाली का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश भर से आए ज़ायरीनों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। इस मौके पर दरगाह के सज्जादानशीन मोहतशिम अली ने बताया कि हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल उल्लाह शाह का यह उर्स सर्वधर्म सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर एकता का संदेश देते हैं। दरगाह हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह में हज़रत सैयदना का 387वां उर्स अंजाम दिया जा रहा है और आज इसकी यहाँ पे कुल की रस्म अदा की गई, जिसमें कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी गई, सूरतें पढ़ी गई, दुआएं की गई, चारों तरफ खुशी की, खैर की, आपसी भाईचारे की, अपने भारतवर्ष की तरक्की की दुआएं की गई और इसके साथ ही कुल का छींटा, जो गुलाब जल का छींटा होता है, सबके ऊपर डाला गया। ऐसा लोगों का मानना है और विश्वास है कि ये मुबारक छींटा होता है और जो भी दुआएं इस मुबारक मौके पे लोग करते हैं वो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में कबूल होती है। तो ये बड़ा फैज़ का माहौल है। इस वक्त आप देख रहे हैं चारों लोग बहुत खुश हैं और इसमें ख़ास बात यह है कि हर मज़हब और हर सोशल बैकग्राउंड के लोग इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो आप समझ लें कि हिंदुस्तान के हर कोने से, हर स्टेट से लोग आए हुए हैं यहाँ पे और तकरीबन यहाँ पे करीब 51 खेमे दरगाह शरीफ के कंपाउंड में लगते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों के हिंदुस्तान भर से सूफ़ी हज़रात आते हैं, उन खेमों में रुकते हैं। ये देखिए उर्स जितने भी हैं खानखाओं में, ये उर्स जो होते हैं ये सही मायने में सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। सभी धर्मों के लोग इन उर्सों में शिरकत करते हैं। हमारे भारत की जो परंपरा है भाईचारे की, एकता की, उसको यहाँ से बढ़ावा मिलता है, एक नया संदेश मिलता है। और आज भी हमने यही दुआ की गई है, हज़रत ने यही दुआ की है कि सब मुल्क के अंदर शांति रहे और सब लोग भाईचारे मोहब्बत के साथ रहें। यही सूफ़ियों का पैगाम है, यही सूफ़ियों की संदेश है, यही सूफ़ियों की शिक्षाएँ हैं। इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर साल ये उर्स मुनक़्क़िद किया जाता है और इसी की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खानखाएँ इस दिशा में आगे बढ़ती हैं। मैं जयपुर से शास्त्री नगर से आया हूँ और पिछले 2017 से मैं यहाँ शिरकत कर रहा हूँ। यहाँ आज 387वें उर्स का सालाना उर्स का कुल की रस्म अदा की गई है। यहाँ हमारे साथ से काफ़ी ज़ायरीन आते हैं और आपने देखा होगा यहाँ लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं। यहाँ सैयदना सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे जो आकर के सुकून मिलता है और रूहानियत मिलती है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप पैगाम जाता है कि वली अल्लाहों की खानकाहों से कि जो हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब है, जहाँ सभी धर्म के लोग आस्था रखते हैं, निस्बत रखते हैं, वो खानकाहों से जाती है। और सैयदना अबुल के आप खानका पे देखेंगे तो सभी धर्म जाति के लोग निस्बत रखते हैं, आस्था रखते हैं, शिरकत करते हैं और शिफायत पाते हैं। उर्स का मुख्य आकर्षण रही महफिल समाम यानी सूफियाना कव्वाली। देश भर से आए नामचीन कव्वालों ने अपनी सुरीली आवाज़ और रूहानी प्रस्तुतियों से समाम बांध दिया। ज़ायरीनों की भारी भीड़ ने देर रात तक कव्वाली सुनकर आनंद लिया। हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल उल्लाह शाह मुगल काल के एक बहुत बड़े और महान सूफ़ी संत हुए हैं। उन्हें सरताज आगरा और सुल्तानुल औलिया के नाम से भी अकीदत के साथ याद किया जाता है। मुगल काल में जन्मे हज़रत अबुल उल्लाह शाह सूफ़ी संत परंपरा के एक महान बुजुर्ग हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत, आपसी भाईचारे और मोहब्बत का संदेश देने में समर्पित कर दिया। मान्यता है कि इनकी बारगाह से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता।
चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हर धर्म के लोग यहाँ बड़ी अकीदत के साथ माथा टेकते हैं, जो भारत की साजी संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। हजरत अबुल शाह का जन्म 1582 के आसपास दिल्ली के पास नरेला में हुआ था। वो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के घराने अहले बैत से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता हजरत अमीर अबुल वफ़ा का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था। उनका पालन पोषण उनके नाना हजरत ख्वाजा मोहम्मद फैज़ी ने किया, जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में बंगाल के सूबेदार थे। अपने नाना के इंतकाल के बाद हजरत अमीर अबुल शाह को भी कम उम्र में ही बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने कुछ समय तक प्रशासनिक जिम्मेदारियां बखूबी संभाली, लेकिन उनका मन हमेशा इबादत और रूहानियत में लगा रहता था। आध्यात्मिक सपनों और रूहानी इशारों के बाद उन्होंने दुनियावी धन दौलत, गवर्नर का पद और शाही ठाट बाट को पूरी तरह त्याग दिया और फकीरी यानी सूफी राह अपना ली। उन्होंने नक्शबंदिया सिलसिले में खिलाफत हासिल की। इसके अलावा उन्हें चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया और फिरदौसिया सिलसिलों से भी रूहानी फैज़ प्राप्त हुआ। उन्होंने सूफी परंपरा में एक नए रूहानी सिलसिले की बुनियाद रखी, जिसे अबुल उलाइया सिलसिला कहा जाता है। ये सिलसिला नक्शबंदी और चिश्ती सिलसिलों का अद्भुत संगम माना जाता है। नक्शबंदी सिलसिले में आमतौर पर खामोश जिक्र होता है, लेकिन हजरत शाह अमीर अबुल शाह ने इसमें महफिल समान कव्वाली का भी समावेश किया, जो उनके सिलसिले की एक खास पहचान बनी। अपने रूहानी सफ़र के दौरान वे भारत के कई हिस्सों में घूमे और आखिर में उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा को अपना केंद्र बनाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा, आपसी भाईचारे का प्रचार करने और ईश्वर की भक्ति में बिताया। सन 1651 ईस्वी 9 सफ़र 1061 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। उनका मज़ार शरीफ आगरा के सुल्तानगंज पुलिया क्षेत्र में स्थित है, जहां उनका सालाना उर्स मनाया जाता है। उनका मानना था कि अल्लाह को पाने का सबसे बेहतरीन जरिया उसके बंदों से बिना किसी भेदभाव के प्यार करना है। उनकी बारगाह में जाति, धर्म या वर्ग का कोई भेदभाव नहीं था। यही वजह है कि आज भी उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम और अन्य सभी धर्मों के लोग माथा टेकने आते हैं। उन्होंने दुनियावी लालच से दूर रहकर सादा और अकीदत भरा जीवन जीने का संदेश दिया। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।